गुड मॉर्निंग। आज हम लोग प्रॉफिट और लॉस पे बात करेंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम आते रहा था कि सर प्रॉफिट और लॉस को सारे टीचर फार्मूला के थ्रू ही बता रहे हैं, उसमें कोई फार्मूला जैसा कोई चीज़ नहीं है, वो आपके प्रैक्टिकल लाइफ का एक पार्ट है। आइए हम लोग उसको समझते हैं। जब भी हम लोग किसी भी प्रोडक्ट पे प्रॉफिट का ख्वाब देखेंगे तो ऑटोमेटिक उस केस में आपको लॉस हो सकता है। और जब भी आप प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे, जैसे एग्जांपल आप 100 का कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं, सेम प्रोडक्ट 150 में सेल आउट करने के लिए सोचते हैं। जैसे ही इस प्रोडक्ट को हम लोग 150 में सेल आउट करने का सोचे, यानी कि हम लोग अपने प्रॉफिट के बारे में सोचें। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि जो भी पैसा आप लगाते हैं वो ऑटोमेटिक अपने आप में 100% होता है। एक बात ध्यान दीजिए, जैसे ये पेन है, इस पेन को हम लोग 100 में खरीद के लाते हैं, इस पेन को हम लोग 150 में बेचने का ख्वाब देखते हैं। अगर इस पेन को हम लोग फेंक देते हैं तो हमको लॉस कितना का होगा? मैक्सिमम जो लॉस होगा वो 100 का ही होगा। किसी भी केस में 150 का लॉस हमारा नहीं होगा। मतलब इस बात से हम लोग सीख पाए कि जो प्रोडक्ट हम लोग खरीदते हैं, जितना पैसा हम लोग उस पर लगाते हैं, उसी पैसा से प्रॉफिट और लॉस होता है, ना कि कभी भी सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट और लॉस हो सकता है। क्लियर? हम लोग अब देखेंगे कि जो प्रॉफिट लॉस में इतना ही कुछ था, वो कोई फार्मूला नहीं होता है। हम लोग देख पाएंगे कि जो प्रॉफिट और लॉस से शुरुआत हुआ था, टाइप इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। टाइप 1 से लेकर के टाइप 7 तक के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। जो टाइप 1 के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, उसको आप लोग जब एक बार समझेंगे तो देखेंगे कि टाइप 1 के क्वेश्चन में उस समय का बात आपसे किया जाएगा जब हम लोग गांव में रहा करते थे। उस गांव में सिर्फ एक दुकानदार हुआ करता था और उसी से हम लोग को सामान खरीदने की मजबूरी होती थी। आइए हम लोग टाइप 1 पे चर्चा करेंगे आज, और देखेंगे कि हम लोग किसी प्रोडक्ट को लाते हैं RS 100 में खरीद करके, सेम प्रोडक्ट को हम लोग 150 में सेल आउट करते हैं, तो हम लोग देख पाएंगे जो पैसा था, जो इन्वेस्ट किए थे, वो हमारा कॉस्ट प्राइस था। मतलब जो पैसा हम लोग किसी प्रोडक्ट पे लगाते हैं वो कॉस्ट प्राइस था, और जितना हम इसको हम लोग बेचने की कोशिश करते हैं वो हमारा सेलिंग प्राइस था। अब ध्यान दीजिए, अगर आप किसी गांव में हैं, किसी भी सामान, जैसे पेन है, इस पेन पे 100 रुपये लिखा हुआ है, इस प्रोडक्ट को अगर आप 150 में बेचने की कोशिश करेंगे तो कोई भी कस्टमर क्या आपसे खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। तो टाइप 1 में हम लोग गांव में रहा करते थे, जिसमें देखे थे कि जो भी प्रोडक्ट हम लोग 100 में लिखा होता था उसको हम लोग 150 में परचेज करते थे। हम लोग देख पाएंगे कि इस केस में दुकानदार जो है कुछ प्रॉफिट करता है। उस प्रॉफिट को एक बार समझिए। आज के बाद जब भी आप कभी भी किसी भी पार्ट के कॉमर्शियल मैथ्स को बनाएंगे, जो आपका पूरा पैसा है जिसको आप इन्वेस्ट करते हैं, वो कंप्लीट, मतलब पूरा का मतलब नीचे होता है। यानी कि किसी प्रोडक्ट में हम लोग कितना पैसा लगाए थे? 100 लगाए थे। 100 लगाने के बाद इसके में क्या 150 आपका प्रॉफिट था? नहीं। मतलब इस बात को आप समझे, कंप्लीट सेलिंग प्राइस आपका प्रॉफिट नहीं हो सकता। यानी कि जो 100 का प्रोडक्ट था, इसमें से 50 ही प्रॉफिट था। हम लोग यहाँ पे देख पाए कॉस्ट प्राइस आपका 100 था, सेलिंग प्राइस 150 था, जबकि प्रॉफिट हमारा सिर्फ और सिर्फ 50 था। और जब आप प्रॉफिट लॉस को पढ़ रहे होंगे तो सिर्फ 2 बात आपसे पूछा जाएगा: आप कितना पैसा इन्वेस्ट किए थे, आप कितना लगाए थे, और उतना लगाने के बाद आप कितना कमा पाए। मतलब जो टोटल इन्वेस्ट आपके थे, पहला बात जो पूरा नीचे होगा। दूसरी बात ये होगी आपके साथ कि जो टोटल आपका प्रॉफिट या लॉस होगा वो ऊपर होगा। तो हम लोग देख पाए 100 आप लगाए थे और उसमें 50 का आपको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। जब हम लोग 100 लगा करके 50 का प्रॉफिट करते हैं, उस केस में आप देख पाएंगे 0 से 0 कट जाएगा, इसमें 1/2 का आपको प्रॉफिट होता है। यानी कि 50% आप प्रॉफिट में जाते हैं। ये आपका 50% का प्रॉफिट हुआ। इस बात को ये हर केस में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि ये केस कब का है? जब हम लोग गांव में रहा करते थे। क्या लगता है आज के समय में अगर आप किसी शहर की ओर मूव करें और किसी चीज़ पे, किसी प्रोडक्ट पे
100 का मार्क प्राइस हो उसको 150 में सेल किया तो आप खरीदेंगे? बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। मतलब जब हम लोग गांव से छोटे शहर की ओर, छोटे मोहल्ला की ओर हम लोग जब मूव करेंगे तो हम लोग देख पाएंगे कि टाइप 1 वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इसको आप लोग नोट कर लेंगे और इसके आधार पे टाइप 1 का सारा क्वेश्चन आपको बिना फार्मूला का बन जाएगा। आइए हम लोग टाइप 2 की ओर मूव करेंगे और देखेंगे टाइप 2 में आपका क्या हो सकता है। सो टाइप 2 में हम लोग देख पाएंगे नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग टाइप 2 पे बात करते हैं। आइए टाइप 2 उस समय का बात है जब वो जो गांव वाला दुकानदार था उसका दुकान बंद होने के कगार पे आ चुका था। एक हम लोग ऐसे मोहल्ले में रहने लगे थे जहाँ पे 10, 15, 20 दुकान हुआ करता था और उस दुकान में दुकानदार जितना जो मार्क प्राइस था उसी मार्क प्राइस पे सामान को सेल करता था। जैसे अब फर्स्ट दुकानदार दुकान होलसेल के पास जाता है और क्या बोलता है, जो 100 का प्रोडक्ट है वो 150 में कोई हमसे नहीं लेता है, ठीक है, मेरा दुकान बंद हो चुका है। उस केस में होलसेल वाला उससे बोलेगा नहीं, आप आज के बाद जो प्रोडक्ट हमसे परचेज करेंगे वो 100 का प्रोडक्ट 20% डिस्काउंट पे यानी कि मात्र 80 में हमसे परचेज करेंगे। मतलब आप इस बात का ध्यान रखेंगे जितना आप लगाए थे किसी प्रोडक्ट के पीछे वही आपका कॉस्ट प्राइस है और जितना आप लगाए थे उसी पे प्रॉफिट भी होगा, उसी पे लॉस भी होगा। आइए तो हम लोग देख पाएंगे जब आप किसी भी प्रोडक्ट पे 80 रुपये का इन्वेस्ट करते हैं तो जब 80 का इन्वेस्टमेंट होगा आपका तो हम लोग दूसरा केस देख पाएंगे। 80 रुपया लगाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसी प्रोडक्ट को, सेम प्रोडक्ट को 100 में सेल आउट करेंगे। क्या इस केस में हम लोग देखेंगे जो 80 का प्रोडक्ट था कितना में बेचे, 100 में ही। अब दुकानदार को आज सेल बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मार्क प्राइस था वो भी 100 था, जो सेलिंग प्राइस था वो भी 100 था। तो हम लोग देख पाए प्रोडक्ट कितना में खरीदे, कॉस्ट प्राइस क्या था हमारा 80 था। तो हम लोग यहाँ पे दो चीज़ सीखे थे, हर बार कितना आप लगाए थे और लगाने के बाद कितना आप कमाए थे। तो हम लोग दोनों चीज़ को देखे, आप 80 लगाए और कितना का बेनिफिट हुआ, 80 में खरीद के 100 में बेचे यानी कि 20 का बेनिफिट आप किए। यानी कि 80 लगा के कितना कमाए, 20 कमाए। यानी कि हम लोग देख पाए 2/8 यानी कि 1/4 और 1/4 का परसेंटेज वैल्यू 12.1/2 1/4 का इसका हम लोग देख पाएंगे यहाँ पे कि इसका 25% का प्रॉफिट हुआ। यानी कि हम लोग दूसरे केस में समझ पाए कि जहाँ पे इन्वेस्टमेंट हमारा 20% का हुआ था फर्स्ट केस में और मेरा दुकान बंद होने के कगार पे आ चुका था, दूसरे केस में हम लोग देख पाए कि हम लोग 25% का प्रॉफिट करते हैं, 25% का प्रॉफिट करते हैं, उसके बावजूद भी हमारा कस्टमर आज भी बना हुआ है। हम लोग जब टाइप 3 की ओर मूव करेंगे तो हम लोग देख पाएंगे कि अब हम लोग छोटा सा शहर में नहीं हैं, हम लोग अब बड़े सिटीज़ में रहने लगे हैं, ठीक है। बड़ा सिटी के लोग जो हैं वो टाइप 3 पे वर्क करने लगे। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, इसको आप एक बार नोट कर लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए इसको हम लोग रिमूव करते हैं। हम लोग अब बात करेंगे टाइप 3 पे। टाइप 3 का मतलब था कि अब कस्टमर को सिर्फ हम लोग को मार्क प्राइस पे सामान ने सेल आउट नहीं करना था। इस केस में हम लोग को जो प्रोडक्ट सेल आउट करना था वो इस केस में करना था ताकि जो प्रोडक्ट हमारे पास है उसमें कस्टमर को डिस्काउंट दे करके अपनी ओर अट्रैक्ट करें। अपनी ओर अट्रैक्ट करने का मतलब ये हुआ कि जो प्रोडक्ट हम लोग 100 में खरीदते आए थे इसमें हमारा ये जो मार्क प्राइस था आपका, इस प्रोडक्ट में हम लोग 20% का डिस्काउंट दे करके 80 में खरीदे थे। जब हम लोग दुकान में इस प्रोडक्ट को लाते हैं तो इसको कंप्लीट 100 पे काउंट किया जाता है, लेकिन हम लोग कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी ओर इनको 10% का डिस्काउंट देते हैं। 10% डिस्काउंट का मतलब हुआ
कि इसको हम लोग 90 में सेल आउट करेंगे। यानी कि जो भी प्रोडक्ट पे लिखा हुआ था 100 उसको हम लोग परचेज करेंगे 80 में, उस पे जो मार्क था वो 100 ही था। जो हम लोग सेल करेंगे इस प्रोडक्ट को वो सेलिंग प्राइस 90 था। हम लोग लास्ट में सिर्फ 2 ही बात पूछेंगे कि आप कितना लगाए थे और इतना लगाने के बाद आप कितना कमाए। जो हम लोग का 90 सेलिंग प्राइस है वो आपका कभी भी प्रॉफिट नहीं हो सकता। जिस केस में हम लोग 80 लगाए थे 90 में सेल आउट किए थे उसमें प्रॉफिट मात्र 10 रुपीज़ का था। यानी कि हम लोग देख पाए जिस प्रोडक्ट पे हम लोग 80 इन्वेस्ट किए थे उसमें से प्रॉफिट कितना हुआ, मात्र 10 का हुआ। ठीक है, यानी कि हम लोग देख पाए इस केस में जो प्रॉफिट था हमारा 1/8 का रहा। 1/8 का जो परसेंटेज वैल्यू है 12 1/2% का होता है। ये हमारा प्रॉफिट रहा। तो हम लोग टाइप 3 में देख पाए कि ऐसा केस जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे दुकान थे और उस दुकान में हम लोग कस्टमर को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे और उस केस में हम लोग कस्टमर को अपनी ओर मूव कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि आप गांव से बड़े शहर की ओर मूव करने लगे हैं। जब आप बड़े शहर जैसे रांची में आएंगे, पटना में जाएंगे, दिल्ली में जाएंगे तो बड़े बड़े मॉल खुले हुए हैं। वहाँ पे बड़े बड़े मॉल हैं, बड़ा बड़ा सुपरमार्केट खुला हुआ है। ठीक है, इस केस में हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो ऑप्शन होगा टाइप 4 का होगा। टाइप 4 में हम लोग देख पाएंगे कि आप किस तरह से मल्टीप्लेक्स, मल्टी स्टोर, बड़े बड़े शोरूम वाले कैसे आपसे बेनिफिट करते हैं। आइए उन पे हम लोग बात करेंगे कि उन लोग का बेनिफिट कैसे और किस केस में होता है। आइए हम लोग देखेंगे इस केस में आप किसी भी प्रोडक्ट को 100 में खरीदते थे, लेकिन जब यहाँ पे बिग बाज़ार वाले लोग जाएंगे तो लोग उनको बताएंगे कि आप आइए मेरे पास, हम सेम प्रोडक्ट को 50% डिस्काउंट पे देंगे। वो लोग आपको बताएंगे बाई 1 गेट 2 फ्री देंगे हम आपको। वो बताएंगे हमारे पास सक्सेसिव डिस्काउंट चल रहा है। कुछ कभी कभी इस केस को भी आप देख पाएंगे अप टू 100% ऑफ का चर्चा किया जा रहा है। यानी कि हम लोग जब देखते हैं तो यहाँ पे देख पाएंगे इस बात को कि जो प्रोडक्ट हमारे दुकानदार 100 वाले प्रोडक्ट 80 में खरीदते थे वही सुपरमार्केट वाले जो लोग हैं इसको 50% डिस्काउंट पे खरीद के लाते हैं। एक बात और ध्यान रखिए, सुपरमार्केट वाले लोग किसी भी केस में 100 वाले प्रोडक्ट को 10% डिस्काउंट पे नहीं खरीदते। किसी भी केस में ये लोग आपसे किसी होलसेल से, किसी डिस्ट्रीब्यूटर से, किसी सीएनएफ से सामान को नहीं खरीदते थे। किसे खरीदते हैं? सीधा सुपरमार्केट वाले लोग जाएंगे और सीधा मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट करेंगे और उनसे बात करेंगे जो प्रोडक्ट 100 का था उसको 50% ऑफ पे यानी कि RS50 में सिर्फ परचेज करेंगे। और इनको एक बात का रिस्ट्रिक्शन दिया जाएगा कि हम आपके प्रोडक्ट पे किसी भी तरह का, किसी भी प्राइस का लेबल चिपका सकते हैं। यानी कि जब आप जाते हैं दुकान में, बड़े बड़े शॉप में, या फिर एक बात को याद कीजिए, जब आप बचपन में किसी स्कूल से बुक खरीदते थे, उस बुक में हम लोग देखते थे कि उसमें आपका देखने को मिलेगा कि जो बुक दिया गया था आपके पास उसके नीचे में स्क्रैच करने से पहले 100 का ये था। ठीक है, स्क्रैच करने के बाद आपका 300 का स्टिकर लगा हुआ है। यानी कि हम लोग सिर्फ प्रॉफिट पे वर्क कर रहे थे आपका, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे थे। यानी कि जो सुपरमार्केट वाले लोग हैं 50 रुपये में किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं और 300 का लेबल चिपकाते हैं आपके साथ, 300 का। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो आपका मार्क प्राइस था वो आपका 100 था। यहाँ पे जो इनका कॉस्ट प्राइस था वो सिर्फ 50 था। यहाँ पे जो 300 का चिपकाया गया ये इनका लेबल प्राइस था, जो कोई भी अपने हिसाब से चिपका सकता है। और इस लेबल प्राइस पे आपको अट्रैक्ट करने के लिए एक ऑफ़र करेंगे, आइए मेरे पास 50% का फ्लैट ऑफ चल रहा है, आइए अप टू 100% तक का ऑफ चल रहा है। अप टू का मतलब 100% तक, ना कि एग्जैक्ट 100% होता है। फ्लैट का मतलब 50% ऑफ मिलेगा। यानी कि हम लोग देख पाएंगे सेम प्रोडक्ट को जो बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स वाले लोग थे वो लोग
लोग 50 में खरीदे थे, 300 का उसमें स्टिकर चिपकाए थे, 50% ऑफ पे बेच रहे थे, यानी कि सेम प्रोडक्ट को 150 पे सेल आउट करते हैं। यानी कि 150 पे क्या किए, सेल आउट किए। तो हम लोग फिर से दोबारा बात करेंगे और देख पाएंगे कि यहाँ पे हम लोग जब 50 इन्वेस्ट किए थे और सेम प्रोडक्ट को 50 लगा के कितना में बेचे, 150 में बेचे, यानी कि इस पर 100 का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो हम लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं, प्रॉफिट लॉस में सिर्फ एक ही बात जानना है, आप कितना लगाए थे और इतना लगाने के बाद कितना का आपको प्रॉफिट हुआ। तो हम लोग क्या किए, 50 का इन्वेस्ट किए, 150 में सेल किए और 150 में सेल करने के बाद 100 का प्रॉफिट किए, यानी कि 50 लगा करके 100 का प्रॉफिट हुआ। 50 पे 100 यानी कि 2 का आपको प्रॉफिट हुआ और 2 का फ्रैक्शन वैल्यू आपको 200% होता है। यानी कि आप देख पाए कि गांव का वो छोटा दुकानदार जिसको आप लुटेरा समझ रहे थे, वो मात्र 20% कमाया था। जो आपका मार्क प्राइस पे दे रहा था वो सिर्फ 25% कमाया था। लेकिन जो आप बड़ा मॉल वाला लोग है, बड़ा मल्टीप्लेक्स वाला लोग है, वो आपसे 200% का प्रॉफिट करता है और हम आज उन्हीं के पीछे भाग रहे हैं। मतलब जो आप प्रॉफिट लॉस का जो टाइप पढ़ते हैं ना, वो किसी बुक का पार्ट नहीं था, वो आपके लाइफ का पार्ट था। जैसे जैसे आप ग्रोथ कर रहे हैं उसका एक पार्ट बना हुआ था। चलिए आज के वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे। ये चारों पार्ट आपका एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देख पाएंगे कि 5th पार्ट इसका 6th पार्ट कैसे डिस्क्राइब करेंगे और डिस्क्राइब करने के बाद जितने क्वेश्चन आपके एसएससी के एग्जाम में, बैंकिंग के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में, गवर्नमेंट जॉब के कॉम्पिटिटिव किसी भी एग्जाम में जो आए हुए हैं उस सबको यहाँ पे डिस्क्राइब हम लोग करेंगे और देखेंगे कि रिजल्ट हमारा यहीं से होगा और मैक्सिमम 2-3 सेकंड क्वेश्चन को आप सोल्व कर पाएंगे। थैंक यू।